ये कहानी है वल्लभगढ़ के राजा अर्जुन देव की, जो बहुत ही शांतिप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी सुमित्रा, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, परंतु फिर भी 10 सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। अब तो राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि उन्होंने अब किसी भी संतान की आशा छोड़ डाच दी थी। अब तो प्रजा को भी किसी उत्तराधिकारी का इंतजार था, जो राजा अर्जुन देव के बाद उनका पालन करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए। तभी वहां पर एक संत आ जाते हैं। राजा और रानी उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। राजा द्वारा किए गए स्वागत से संत बहुत खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो एक महान संतान के माता पिता बने। पर राजा कहते हैं कि शायद हमारे नसीब में संतान नहीं है, क्योंकि हमारे विवाह को 10 साल हो चुके हैं, अब तक कोई। तब महात्मा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके यहां अब तक संतान हो जानी चाहिए थी, जरूर कुछ गलत हो रहा है यहां। और फिर संत वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद रानी की नौकरानी आती है और रानी से कहती है, ये संत महात्मा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलूंगी जहां से कोई खाली नहीं आता। और रानी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली जाती है और घने जंगल से होते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जो बहुत ही भयानक है। रानी तो डर जाती है। वो कहती है, हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि हमने इस बारे में महाराज को कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे और तुम्हें और हमें दंड देंगे। तब नौकरानी कहती है कि आप डरें नहीं, अगर आपको संतान चाहिए तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तभी वो एक गुफा में प्रवेश करते हैं और नौकरानी प्रभा शैतान को बुलाती है। शैतान दुर्मुख वहां प्रकट होता है और प्रभा से कहता है, तू यहां क्यों आई है? तब प्रभा कहती है, ये मेरी महारानी है और कई वर्षों से संतान के लिए तड़प रही है, क्या तुम इनकी इच्छा पूर्ण कर सकते हो? दुर्मुख कहता है, कर सकता हूं, पर इसे भी मेरी शर्त माननी होगी। रानी कहती है, क्या शर्त? तब दुर्मुख कहता है कि तुम्हें अपनी पहली संतान को मुझे सौंपना होगा, क्या तुम तैयार हो? तब प्रभा कहती है कि इसकी शर्त मान लीजिए, आपको संतान मिल जाएगी। वो इस तरह से रानी को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है। रानी हां कर देती है तो दुर्मुख कहता है, ठीक है, तुम जाओ और कुछ महीने बाद तुम्हें संतान होगी। दोनों वहां से वापस आ जाती हैं। 1 महीने बाद रानी गर्भवती हो जाती है और सारे राज्य में उत्सव का माहौल होता है। राजा रानी दोनों प्रसन्न रहते हैं और 9 महीने बाद रानी एक खूबसूरत कन्या को जन्म देती है, जिसका नाम राजकुमारी मुस्कान रखा जाता है। मुस्कान इतनी सुंदर थी कि उसकी मुस्कुराहट से पूरे राज्य में खुशियां फैल जाती और राजकुमारी को देखते देखते 18 साल बीत गए। रानी अपने वादे के बारे में भूल चुकी थी। अब राजकुमारी का यौवन इतना सुंदर था कि सभी राज्यों में इसकी चर्चा फैल चुकी थी। राजकुमारी सभी विद्या में पारंगत थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में भी उनके चर्चे दूर दूर तक फैले थे। सभी राज्यों से उनके विवाह के लिए रिश्ते आना प्रारंभ हो रहे थे, परंतु वो अभी विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके पिता भी मुस्कान के लिए ऐसा वर चाहते थे जो मुस्कान के गुणों से मेल खाता हो। राजकुमारी अपनी तरह ही बहादुर वर चाहती थी और मुस्कान की मां को याद आया कि मुझे मुस्कान को उस शैतान को देना है और ये बात वो महाराज को बता नहीं सकती। तभी रानी की दासी दुर्मुख का संदेश लाती है कि अब समय हो गया है, अपनी बेटी को दुर्मुख के पास भेज दो। तब रानी कहती है कि कैसे अपने जिगर के टुकड़े को शैतान के पास भेज दे। तब दासी कहती है, भेजना तो पड़ेगा, नहीं तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। जो होगा देख लेंगे, पर हम अपनी बेटी नहीं देंगे। दुर्मुख को जब पता चलता है तो वो महल में आ जाता है और अपना हक मांगता है। तब महाराज अपनी रानी से कहते हैं कि ये किस हक की बात कर रहा है। तब वो सारी सच्चाई बताती है और राजा कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, अब ये शैतान हमारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो अपनी सारी सेना दुर्मुख के पास भेजते हैं, पर सभी मारे जाते हैं। तब राजा हताश होकर उन्हीं साधु की शरण में जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब वो कहते हैं कि आपकी किस्मत में संतान तो वैसे भी थी, पर आपकी पत्नी को दुर्मुख के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? रानी को उसने अपने जाल में फंसा लिया। दुर्मुख महल में मुस्कान को देखता है और उसकी सुंदरता में गिरफ्तार हो जाता है। अब वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुस्कान उससे युद्ध करती है और उसकी बात नहीं मानती है। तब दुर्मुख कहता है कि मैं कुरूप हूं, इसलिए अपनाना नहीं चाहती हो और तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी मेरे जैसी कुरूप हो जाओगी।
तुम दिन में राजकुमारी और रात में राक्षसी बन जाओगी, और तुम तभी आजाद होगी जब कोई साफ दिल वाला मनुष्य तुम्हारी सुंदरता को नहीं, बल्कि तुम्हारे सुंदर दिल से प्रेम करेगा, और उससे पहले मुझे मारना होगा, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी मुस्कान। ये सब सुनकर एक मूरत की तरह खद्दी रह जाती है, और दुर्मुख वहां से हंसते हुए अपनी गुफा में चला जाता है। रानी अपने की पर पछताती है और कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी फूल सी बेटी को ये सब भुगतना पड़ डरेगा, ना जाने कब तक। शाम होते ही मुस्कान राक्षसी मैं बदल गई और अपने आप को आईने में देखकर डर गई। तब वहां कुटिया मैं साधु राजा से बात करते हैं। तभी वहां रानी आ जाती है। राजा कहते हैं, आप यहां क्यों आई हैं? हमारी बेटी अकेली है। तब वो उनके पैर पकड़ दियाच कर माफी मांगती है और सारा वृतांत सुनाती है। तो राजा और साधु परेशान हो जाते हैं। तब राजा कहते हैं, स्वामी जी, अब मेरी बेटी का क्या होगा? तब साधु कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आप महल जाइए, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूं। अब महल में सब कुछ बदल जाता है। जहां खुशियां रहती, वहां अब मातम छाया है। राजकुमारी दिन मैं सबके साथ रहती, लेकिन रात में कमरे से बाहर नहीं आती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब मुस्कान अपने कमरे की खिड़की में खद्दी थी, तभी गांव के एक आदमी ने मुस्कान का राक्षसी वाला रूप देख लिया और चिल्लाते हुए भागा। और पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है। सभा में सब गांव वाले राक्षसी के बारे में राजा से बात करते हैं। तब वो सभी को सच बता देते हैं। तब उनमें से सभी औरतें राजा से कहती हैं, ये राक्षसी कोई भी हो, उसे यहां से जाना होगा। हमें अपने बच्चों की फिक्र है। कल को अगर कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं रही। मुस्कान सब सुन लेती है और चुपचाप किसी को बताए बिना महल छोड़ देती है और जंगल चली जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो भी बहुत दुखी होते हैं। रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जल्द ही किसी राजकुमार को भेज दो, ताकि मेरी बेटी इस श्राप से बच जाए। अब बस सबको इंतजार ही करना था। आज का दिन मुस्कान के लिए बहुत ही मनहूस होने वाला था, क्योंकि आज उसकी मुलाकात दुर्मुख से होने वाली थी। दुर्मुख आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार मुस्कान को देखेगा और उससे मिलेगा। आज वो बहुत खुश था। वो जंगल की ओर चल पड़धा। मुस्कान एक पेड़ के नीचे बैठी थी और अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी कि किस तरह वो अपने पिताजी के साथ खेला करती थी। तभी वहां दुर्मुख आ जाता है, जिसे देखकर वो पहले डर जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। अब यहां क्या लेने आए हो? तुम्हारी वजह से आज मैं अपने पूरे परिवार से अलग हो गई। तो दुर्मुख कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारी मां को चेतावनी दी थी कि अगर उसे संतान चाहिए तो उसे पहली संतान मुझे देनी होगी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। जिस कारण तुझे सजा मिली, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चलो वो सब जाने दो। जो बात मैं तुमसे कहने आया था वो तो मैंने कही ही नहीं। वो क्या है ना, पहले तो मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया, और अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुमसे विवाह करूंगा। तब मुस्कान गुस्से से कहती है, विवाह? और तुमसे? तुझ जैसे राक्षस से कौन विवाह करेगा? कभी शक्ल देखी है? दुर्मुख कहता है, इतना घमंड ठीक नहीं, और वैसे भी तुमसे भी कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि श्राप की वजह से तुम सिर्फ दिन में राजकुमारी हो, लेकिन रात में हाँ हाँ हाँ। राजकुमारी सोच में डूब जाती है कि शायद वो ठीक कह रहा था। मुझ जैसी राक्षसी से कौन प्यार करेगा? विवाह तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि किस्मत के आगे किसकी चली है। ईश्वर भी इतना निर्दयी नहीं है। आप तो जानते हैं, राजकुमारी की वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कोई उसकी सुंदरता तो कोई उसकी वीरता का दीवाना था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो सबसे अलग था। अब आगे मुस्कान अपनी किस्मत पर पड़ढ़े दुर्मुख के साये को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सुंदरता से नहीं, अपितु मेरे दिल और आत्मा से प्रेम करें, जो मेरी ऊपरी सुंदरता को छोड़कर आंतरिक भावों को समझ सके? और वहां वो चरवाहा अभिमन्यु भी मुस्कान के ख्यालों में खोया था। तभी उसकी मां आशा वहां आती है और उसके दिल का हाल समझ जाती है और कहती है, बेटा, हमें अपनी औकात से बढ़े सपने नहीं देखने चाहिए। पर अभी कहता है कि मां जरूरी नहीं। जो हम सोच रहे हैं मुस्कान वैसी ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे पसंद कर ले।
जिस तरह मैं उसे चाहता हूं उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। तभी आशा कहती है कि ऐस मत बोल बेटा। पर अभी अब कहाँ मानने वाला था। उसने मुस्कान से मिलने का फैसला कर लिया था और अब वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मुस्कान के राज्य की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर वो कहते हैं कि प्यार में कोई परेशानी ना हो ऐस कैसे हो सकता है। जिस तरह सोने को आग में तपाने पर वो आभूषण बनता है, उसी तरह प्यार भी परीक्षा का मोहताज होता है, और जो इन परेशानी को पार कर जाता है वो ही प्यार को पता है। रास्ते में अभी एक साधु से मिलता है और कहता है कि बाबा, मैं तो अपने प्यार को पाना चाहता हूं। तब बाबा तथास्तु कहते हैं और बताते हैं कि उसकी किस्मत मैं तो एक खूबसूरत राजकुमारी का साथ लिखा है, पर उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए कई परेशानी झेलनी पड़ी सकती है। तब अभी कहता है कि बाबा, वो प्यार ही क्या जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तब बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और एक हथियार भी देते हैं और कहते हैं जरूरत के समय ये तुम्हारे काम आएगा। तब अभी कहता है बाबा, मैं किसी युद्ध पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस तुम इसे रख लो मेरा आशीर्वाद समझकर। ठीक है, और अभी चल देता है। आप जानते हैं वो बाबा और कोई नहीं बल्कि वही है जो मुस्कान के पिता से मिले थे, जो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ। जब अभी बाबा से मिलकर निकलता है तो बाबा ये जान जाते हैं कि ये वही है जो दुर्मुख को मार सकता है, क्योंकि वो वही लड़का है जो दुर्मुख ने अगवा किया था। ये राजकुमार अभी है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। अभी वहां से चला जाता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, मुस्कान से मिलने की। उधर मुस्कान दुर्मुख की बताई हुई बातों से परेशान थी और अभी अब मुस्कान के राज्य में पहुंच गया था और उसे नगर के लोगों से पता चला जो कुछ भी मुस्कान के साथ हुआ था। वो पहले तो दुखी होता है, पर फिर वो निश्चय करता है कि वो मुस्कान को दुर्मुख से बचाएगा, चाहे वो उसे अपनाए या नहीं। लेकिन वो तो उससे प्रेम करता है। वो मुस्कान को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दुर्मुख को किस प्रकार खत्म करेगा। और उधर बाबा जी मुस्कान के पिता से मिलने आते हैं और कहते हैं, महाराज, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें दुर्मुख की असलियत मालूम हो गई है कि वो कौन है, कहां से आया है और वो राजकुमारी से विवाह क्यों करना चाहता है। अब हम शुरू से बताते हैं कि दुर्मुख कोई पहले से राक्षस नहीं था। वो तो राजगढ़ नाम के राज्य का राजा था, जो बहुत ही अभिमानी और दुराचारी था। उसने अपने घमंड में कितने साधुओं की हत्या की और पराई महिलाओं पर बुरी नजर डाली, कितने मासूम लोगों को मारा। उसके राज्य में सभी त्राही त्राही कर रहे थे। तभी राजगढ़ में एक साधु महाराज ब्रह्मानंद अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ आए। वह हर राज्य में घूमा करते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि राजा मिहिर दूसरे राजा जैसे नहीं हैं। ब्रह्मानंद मिहिर से मिलने उसकी सभा में पधारे, लेकिन मिहिर ने उनका आदर सत्कार सही से नहीं किया। मगर फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि गुस्सा साधुओं का धर्म नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। तभी वहां उनकी पत्नी दरबार में प्रवेश करती है, जिसे देखकर मिहिर का ईमान डोल जाता है और वो उस पर कुदृष्टि डालता है और ब्रह्मानंद को कारागार में डाल देता है, परंतु अनुसुईया को अपने कक्ष में पहुंचाने को कहता है। लेकिन उन्हें क्रोध आ जाता है और वो उसे श्राप दे देती है। अनुसुईया, हे दुष्ट राजन, तूने एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझे अपने राजा होने का जो घमंड है और जिस ताकत के घमंड में तू सब लोगों पर अत्याचार करता है, वह राज्य नष्ट हो जाएगा और तू एक राक्षस में बदल जाएगा। और तुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई साफ हृदय और दूसरों का भला सोचने वाला कोई व्यक्ति तुझे मार नहीं देता। और फिर तभी से मिहिर और भी दुराचारी हो गया और शैतानी शक्तियों का स्वामी बन गया। उसने शैतान की तपस्या करके न जाने कितनी शक्ति हासिल कर दी और अब वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए वो मुस्कान के जरिए आपका राज्य भी हड़पना चाहता है। और उसने कई साल पहले भी आपके पड़ोस के राज्य के राजकुमारियां को भी अगवा कर लिया था, लेकिन वो मार नहीं पाया। अब वो आपके राज्य में आ गया है, परंतु अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह राजकुमार आपके राज्य में आ चुके हैं और अब वहीं आपको और मुस्कान को बचा सकेगा। यह बात जंगल की आग की तरह पूर्ण राज्य में फैल जाती है। सारे नगरवासी नगर में एकत्र हो जाते हैं। राजकुमार और दुर्मुख के मध्य भयंकर युद्ध होता है। दुर्मुख बहुत शक्तिशाली था। वह राजकुमार के ऊपर भयंकर वार करता है, लेकिन राजकुमार गुरुदेव के द्वारा दी गई तलवार से उसे रोक देते हैं।
और उस तलवार से दुर्मुख के ऊपर भयंकर वार करते हैं और उसका नाश कर देते हैं और राजकुमारी को उसके श्राप से मुक्त कर देते हैं।